अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अपवर्क पे मेंबरशिप प्लान्स कौन कौन से हैं और क्या हमें ये मेंबरशिप प्लान परचेज़ करना चाहिए या नहीं। इस वक्त मैं इंडिविजुअल जो प्रोफाइल है उसके बारे में बात कर रहा हूँ, तो फ्यूचर में मैं एजेंसी की मेंबरशिप के बारे में बात करूँगा। स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अपवर्क पर बेसिकली दो किस्म के मेंबरशिप प्लान हैं। नंबर वन इज़ द बेसिक प्लान जो कि फ्री है, उस पर कोई चार्जेस नहीं लगेंगे, और दूसरा है प्लस मेंबरशिप प्लान। प्लस मेंबरशिप प्लान पे आपको $15 पर मंथ पे करने पड़ते हैं। तो वन बाय वन हम इनके फीचर्स के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले फ्री प्लान में अगर आप देखें तो आपको बेसिकली अगर किसी जॉब के ऊपर अप्लाई करना है तो आपको कनेक्ट्स परचेज करनी पड़ेंगे, और हर कनेक्ट जो है वो $0.15 ईच जो है वो कॉस्ट करेगी। तो इसका मतलब है कि आपको अगर एक जॉब पे अप्लाई करना है और अगर उसको 2 कनेक्ट्स रिक्वायर्ड होंगी तो आपके $0.30 जो हैं वो कट होंगे, और फिर मतलब आप उसके ऊपर अप्लाई कर सकेंगे। और अब आपको बेसिकली कनेक्ट्स को बाय करना पड़ेगा। कनेक्ट्स क्या है? कनेक्ट्स बेसिकली यू कैन थिंक ऑफ देम एज ए टोकन। जब भी जॉब के ऊपर अप्लाई करना होता है तो हमें बेसिकली कनेक्ट्स की ज़रूरत होती है। एक जॉब के ऊपर 2, 4 या 6 कनेक्ट्स लग सकती हैं। ये जॉब की बेसिकली ड्यूरेशन और जॉब की टाइप और फिर उसके बाद ये कितना बड़ा प्रोजेक्ट होगा उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसके ऊपर कितनी कनेक्ट्स लगनी है। किसी जॉब पे आपको 2 नज़र आएंगी, किसी जॉब के ऊपर आपको 4 कनेक्ट्स रिक्वायर्ड नज़र आएंगी, और किसी जॉब के ऊपर आपको 6 कनेक्ट्स नज़र आएंगी। और हर कनेक्ट की जो कीमत होगी वो बेसिकली 0.15 होगी। तो इसका मतलब है अगर एक जॉब के ऊपर अप्लाई करना है उसके ऊपर आपको 2 कनेक्ट्स चाहिए तो आपके $0.30 जो हैं वो लग जाएंगे। अगर आप फ्री प्लान यूज़ कर रहे हैं और आप इस जॉब के ऊपर अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपको बेसिकली कनेक्ट्स परचेज़ करनी पड़ेंगी। मैं कनेक्ट्स को परचेज़ करने का मेथड भी आपको बेसिकली बता दूंगा, और मैं आपको ये भी बता दूंगा कि मैं कौन सा प्लान यूज़ कर रहा हूँ, ये प्लस वाला या बेसिक वाला। तो फिर उसके बाद आपके पास जो अनयूज्ड कनेक्ट्स होंगी, अगर आप लेट्स सपोज कनेक्ट्स परचेज़ कर लें और उसको यूज़ नहीं करते तो आपकी 140 कनेक्ट्स जो होंगी वो रोल ओवर हो जाती हैं। आवरली प्रोटेक्शन टू इंश्योर यू आर पेड फॉर ईच आवर वर्क। ये आवरली प्रोटेक्शन बेसिकली जो आपको गारंटी है आवरली प्रोटेक्शन की, इसके बारे में हम ऑलरेडी भी बात कर चुके हैं, इसके बारे में वीडियो भी बना चुके हैं। तो ये तो आपको फ्री प्लान में भी मिल रही है। दूसरे नंबर पे आपको जो फिक्स प्राइस पेमेंट आर सिक्योर्ड थ्रू माइलस्टोन्स। तो जिस तरह से आपके पास सिक्योरिटी मिलती है आपको माइलस्टोन्स के अंदर, अगर आपकी फिक्स प्राइस की पेमेंट्स हैं तो आप ये भी फीचर आपको फ्री प्लान में मिल रहा है। अगर आप मज़ीद फिक्स प्राइस प्रोजेक्ट्स और आवरली प्रोजेक्ट्स के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मेरी वीडियो को भी चेक कर सकते हैं, आई बटन में लिंक आ रहा होगा। लिमिटेड रिपोर्ट्स एंड फंक्शनैलिटी, इसमें बेसिकली आपको लिमिटेड रिपोर्ट्स मिल रही हैं और फंक्शनैलिटी मिल रही है। और लिमिटेड रिपोर्ट्स में क्या है कि आपको सॉर्टिंग का फीचर नहीं मिल रहा होगा, ग्रुपिंग का फीचर नहीं मिल रहा होगा, और अगर आप बेसिकली स्टार्ट में हैं तो मेरे ख्याल से ये इतना मैटर भी नहीं करता। अब हम इसके प्लस मेंबरशिप प्लान के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो बेसिक में फीचर्स हैं वो सारे आपके पास इंक्लूडेड हैं, मगर आपको 70 कनेक्ट्स पर मंथ मिल रही हैं। हर मंथ आपको 70 कनेक्ट्स जो हैं वो मिल जाएंगी। दूसरे नंबर पर जो इसका फीचर है वो है कि योर प्रोफाइल विल नेवर बी सेट टू हिडन ड्यू टू इनएक्टिविटी। तो आपकी जो प्रोफाइल है वो बेसिकली प्राइवेट नहीं होगी अगर आपकी प्रोफाइल इनएक्टिव है। तो अगर आपने प्लस मेंबरशिप प्लान परचेज़ किया हुआ है तो फिर भी आपकी प्रोफाइल जो है वो इनएक्टिव होने की वजह से प्राइवेट या हिडन नहीं होगी। सेटिंग टू कीप योर अर्निंग कॉन्फिडेंशियल। अगर आप ये प्लान परचेज़ करते हैं तो बेसिकली इसमें आपको एक फ़ीचर मिलता है कि आपकी जो अर्निंग है, अगर आप छुपाना चाहते हैं तो उनको प्राइवेट करना चाहते हैं तो आपके पास फीचर मौजूद है कि आप उनको प्राइवेट कर सकते हैं। तो आपकी जो टोटल अर्निंग है वो भी हिडन हो जाएगी, और जॉब्स के ऊपर बेसिकली जो अर्निंग शो हो रही होती है वो भी आपके पास प्राइवेट शो होना स्टार्ट हो जाएगी। मगर इसका ये याद रखिएगा, जब भी क्लाइंट को आपने जॉब के ऊपर अप्लाई करना है तो क्लाइंट को आपकी टोटल अर्निंग नज़र आ रही होगी। इवन अगर आपने प्लस मेंबरशिप प्लान भी लिया हुआ है तो फिर भी क्लाइंट को आपकी टोटल अर्निंग नज़र आ रही होगी। व्यू कंपटीटर बिड्स। इसमें ये होता है कि कंपटीटर बिड्स जो है ना उसके स्टैट्स आ रहे होते हैं। कंपटीटर बिड्स फॉर एग्जांपल एक जॉब के ऊपर कितने लोगों ने अप्लाई किया, कितने लोगों की इंटरव्यूइंग में है, कितने लोगों की जो बिड है वो अमाउंट क्या है। बेसिकली अमाउंट में फॉर एग्जांपल एवरेज रेट आपको आ रहा होगा, हाईएस्ट रेट आ रहा होगा और लोएस्ट रेट आ रहा होगा। ये स्टैट्स आपके पास पेड मेंबरशिप में मौजूद होते हैं। और नेक्स्ट आपके पास फीचर है कि आपका एक कस्टमाइज्ड यूआरएल भी आपको मिल सकता है। अगर आप पेड मेंबरशिप लेते हैं तो आपको एक कस्टमाइज्ड यूआरएल मिलता है जो कि
इस वक्त आपको स्क्रीन के ऊपर भी मेरा URL जो है वो नज़र आ रहा होगा। सो लास्ट फीचर इज एक्सटेंडेड रिपोर्ट्स एंड फंक्शनैलिटी इंक्लूडिंग ग्रुपिंग एंड सॉर्टिंग। तो इसमें बेसिकली आपकी जो अर्निंग्स की रिपोर्ट्स हैं वो आपको बेसिकली उसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स मिल रहे हैं कि आपको ग्रुपिंग और सॉर्टिंग करने का फीचर मिल रहा है। तो मेरे ख्याल से अगर आप बिगिनर हैं, अब यहाँ पर मैं आपको सजेशन दे देता हूँ कि कौन सी मेंबरशिप जो है वो आपको परचेज़ करनी चाहिए अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, और फिर मैं आपको एक्सपीरियंस अगर आप फ्रीलांसर हैं और अगर आपकी जॉब चल रही हो तो उसके बारे में मैं आपको गाइड कर देता हूँ। तो अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो इसमें बेसिकली आपको मैं ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, अगर आप ऑलरेडी फाइवर पे अर्निंग कर रहे हैं या किसी और प्लेटफॉर्म के ऊपर अर्निंग कर रहे हैं, तो आप ये वाला प्लान परचेज़ कर लें। और इसमें बेसिकली आपको एक सिक्योरिटी जो ये मिल रही है वो ये है कि आपकी प्राइवेट प्रोफाइल नहीं होगी, हिडन नहीं होगी। दूसरे नंबर पे मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है कि अगर आप ये वाला प्लान परचेज़ करेंगे तो आपकी जो रिजेक्शन के रेट है, मतलब अपर प्रोफाइल रिजेक्ट ना हो जाए, तो वो भी नहीं रहेगा। मतलब आपको एक किस्म की श्योरिटी हो जाएगी कि आपकी प्रोफाइल जो है वो रिजेक्ट नहीं होगी। दूसरे नंबर पे आपके पास जो फीचर है कि आपको बिड्स का जो है ना वो पता चलता रहेगा कि एवरेज रेट, मिनिमम रेट और मैक्सिमम रेट क्या मिल रहा है। वैसे ये इतना मैटर नहीं करता, मैंने देखा है कि इतना ये बेसिकली आपके लिए इतना मैटर नहीं करता कि मिनिमम क्या है, एवरेज क्या है और मैक्सिमम क्या है। जिस रेट पे मैं अप्लाई करता हूँ यूजुअली वो मैं ये देखता हूँ कि क्लाइंट का एवरेज रेट क्या है, जो कि प्रोफाइल के नीचे बेसिकली शो हो रहा होता है। क्लाइंट जब जॉब आप देखते हैं तो जॉब की राइट साइड पे आपको नज़र आ रहा होता है कि क्लाइंट का एवरेज रेट क्या है। तो मैं बेसिकली उसके अराउंड करता हूँ, ना कि मैं उस रेट को देखता हूँ जिस पे बेसिकली फ्रीलांसर्स ने अप्लाई किया हुआ है। तो ये वाला जो पॉइंट है ना वो मेरे ख्याल से इतना मैटर नहीं करता। अगर आप बात करें प्रोफाइल URL की कस्टमाइज़ करने की, तो ये भी इतना मैटर नहीं करता, क्योंकि अक्सर जो फ्रीलांसर्स होते हैं वो अपनी प्रोफाइल का URL बेसिकली किसी के साथ शेयर नहीं करना चाह रहे होते, और ना ही कोई इतना मैटर करता है मेरे ख्याल से। तो अगर आपके लिए ये मैटर नहीं करता तो आप इसको भी इग्नोर कर सकते हैं। ये दो फीचर्स मेरे ख्याल से इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर बात की जाए इस फीचर की, तो ये भी रिपोर्ट्स हैं। अगर आपके लिए रिपोर्ट्स इतना मैटर नहीं करती, अगर आप अर्निंग वगैरह नहीं देखना चाहते, रिपोर्ट्स वगैरह उनकी ग्रुपिंग और सॉर्टिंग नहीं करना चाहते, तो ये भी मेरे ख्याल से कोई इतना मीनिंगफुल नहीं है। और मेरे ख्याल से अपवर को यहाँ पर काम करने की ज़रूरत है कि अगर वो $15 पर मंथ का प्लान परचेज सेल कर रहे हैं तो फ्रीलांसर्स के लिए कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी होने चाहिए, अदरवाइज़ ये काफ़ी एक महंगा प्लान लगता है मुझे। और फिर उसके बाद 70 कनेक्ट्स पर मंथ, ये भी कनेक्ट्स बेसिकली आपको 70 कनेक्ट्स पर मंथ मिल रही हैं। ये बिगिनर के लिए अच्छी हो सकती हैं, मतलब अगर आप बिगिनर हैं और आपको 70 कनेक्ट्स पर मंथ आपको अगर मिल जाएँ तो मेरे ख्याल से ये काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट्स हैं और आप आराम से जॉब्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। सो बाय द वे, अगर आपने बेसिकली प्लान नहीं परचेज़ करना और वैसे अगर आपने कनेक्ट्स परचेज़ करनी है तो उनका रेट भी मैं अभी आपको आगे जाके बता देता हूँ। सो ओनली बेनिफिट दैट आई सी इन पेड प्लान इज़ दिस फीचर कि आपकी जो प्रोफाइल है वो हिडन नहीं होती। दूसरे नंबर पे जो रिजेक्शन है आपकी प्रोफाइल की वो कम हो जाती है काफ़ी ज़्यादा, इसमें मैंने ये ऑब्जर्व किया है। और ये भी मेरे ख्याल से ये वाला पॉइंट भी इतना मैटर नहीं करता कि आपकी अर्निंग जो है वो कॉन्फिडेंशियल हो जाती है, प्राइवेट हो जाती है। इससे शायद किसी को ये बेनिफिशियल लग रहा हो कि अगर वो बहुत ज़्यादा अर्निंग कर रहा है तो उसको बेसिकली अर्निंग हाइड करनी पड़ सकती है, मगर जब आप बिगिनर हैं तो आपकी तो अर्निंग ही ज़ीरो होगी या $1000 होगी, तो आपकी तो अर्निंग शो ही नहीं हो रही होगी। इस वजह से ये भी कोई बिगिनर्स के लिए कोई हेल्पफुल नहीं है। तो द ओनली बेनिफिट आई सी फॉर बिगिनर इज़ के इसमें आपको जो है वो फाइल रिजेक्शन और हिडन प्रोफाइल का जो है ना वो चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। सो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो परचेज़ कर लें 1-2 मंथ के लिए, जब तक आपको प्रोडक्ट ना मिल जाए तो आप उसको कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे आ जाता है कि अगर आप एक एक्सपीरियंस्ड फ्रीलांसर हैं, आपकी ऑलरेडी जॉब्स चल रही हैं अपवर्क के ऊपर और अब आप लेट्स सपोज 1-2-3 जॉब्स आपके पास चल रही हैं, तो उस वक्त भी मैं रिकमेंड करूँगा कि आपको बेसिकली इसको परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज द ओनली बेनिफिट दैट आई सी इन दिस पैकेज इज़ के इसमें आपकी प्रोफाइल रिजेक्ट नहीं होती और प्राइवेट नहीं होती। और जब आप किसी जॉब के ऊपर अप्लाई कर रहे होते हैं तो आपकी जो एक्टिविटी है वो बेसिकली एक्टिव ही होगी ना, मतलब इनएक्टिव नहीं होगी प्रोफाइल। तो इसका मतलब है कि आपको इस
प्लान को परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है अगर आप उसको देख रहे हैं। तो अगर तो आपके लिए ये ज़रूरी है कि आपने बेसिकली अपनी अर्निंग को कॉन्फिडेंशियल रखना है, तो फिर आप परचेज़ कर सकते हैं। बाकी ये रिपोर्ट्स वगैरह भी मेरे ख्याल से इतनी बेनिफिशियल नहीं है। सो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर आपने बेसिकली इसको बिगिनर के तौर पर देखें तो बिगिनर के लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है, मगर जो एक्सपीरियंस फ्रीलांसर्स हैं और जिनकी जॉब्स ऑलरेडी अपवर्क के ऊपर चल रही हैं, तो उनकी प्रोफाइल तो ऑलरेडी एक्टिव में आएगी, तो वो प्राइवेट भी नहीं होगी और रिजेक्शन के चांसेस भी कम होते हैं। तो इसमें अगर आपको ये नहीं ज़रूरत कि आप अपने URL को कस्टमाइज़ करें, अर्निंग को कॉन्फिडेंशियल करें, तो फिर आप इसको रहने दें, ठीक है। और मैं ये भी सजेस्ट करूँगा कि अगर आपने पहली जॉब विन की है और पहली जॉब के बाद उसको लेके चल रहे हैं, तो पहली जॉब तक आप इसको परचेज़ कर लें, और जैसे ही बाद में मतलब आपकी पहली जॉब हो जाए तो फिर बेशक आप इसको कैंसिल कर दें। अब बात कर लेते हैं कि मैं कौन सा प्लान यूज़ कर रहा हूँ। तो इस वक्त जो मेरा प्लान है वो बेसिक प्लान है और फ्री वाला है। ये एक्सीडेंटली हुआ, वो भी मुझे इस वीडियो के बनाते हुए पता चला कि मेरा जो बेसिक प्लान है, द रीज़न बीइंग कि मेरा जो कार्ड था उसकी बेसिकली जो लास्ट ईयर होता है या एंड ईयर होता है वो एक्सपायर हो गया था। तो उन्होंने कार्ड नया सेंड किया, और कार्ड नया जब सेंड किया तो मैंने उसको अपडेट नहीं किया तो वो ऑटोमेटिकली बेसिकली बेसिक प्लान पे चला गया था। समहाउ आई मिस द ईमेल जो उन्होंने सेंड की होती है कि आपकी मेंबरशिप जो है वो कैंसिल हो गई है। तो इस वजह से बेसिकली मेरा जो इस वक्त प्लान है वो बेसिक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। उससे पहले मैं ये प्लस मेंबरशिप यूज़ करता आ रहा था। तो मैं आपको ये बता दूं कि मुझे कोई फ़र्क महसूस नहीं हुआ, मतलब मुझे पता ही नहीं चला कि मेरा इस वक्त बेसिक प्लान है या पेड प्लान है। और क्योंकि देखें ऑलरेडी जब जॉब्स चल रही होती हैं तो मैं बहुत कम जॉब्स के ऊपर, नई जॉब्स के ऊपर अप्लाई करता हूँ। तो इस वजह से इस वक्त भी मेरे पास मेरे ख्याल से कुछ कनेक्ट्स मौजूद होंगी जो कि मैंने अभी तक यूटिलाइज़ नहीं की। तो अगर मुझे जो मज़ीद कनेक्ट्स की ज़रूरत होगी तो मैं इनसे मैनुअली भी कनेक्ट्स को परचेज़ कर लूँगा, ठीक है। तो ये था मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि हमने कनेक्ट्स कैसे परचेज़ करनी है। अगर आप मेंबरशिप प्लान को परचेज़ करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप लोगों ने सेटिंग्स के अंदर आना है। यहाँ पर अपनी पिक्चर के ऊपर क्लिक करें, और पिक्चर के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके पास सेटिंग्स का बटन आएगा। सेटिंग्स में यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो इस पेज के ऊपर आ जाएंगे जो कि ऑलरेडी आपके पास विजिबल है। तो यहाँ से आप लोगों ने बिलिंग मेथड्स के ऊपर क्लिक करना है। बिलिंग मेथड्स में सबसे पहले आप लोगों ने अपना बिलिंग मेथड अटैच करना है। मैंने ऑलरेडी अपना बिलिंग मेथड अटैच किया हुआ है। ऐड मेथड पे क्लिक करें, और ऐड मेथड पे क्लिक करने के बाद अपना कार्ड वगैरह पर अटैच कर सकते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ के कौन सा पेमेंट मेथड जो है यहाँ पर यूज़ करना चाहिए या कौन सा वर्क करता है। सो सबसे पहले तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप लोग पेनियर मेथड को यूज़ करें। द रीज़न बीइंग के पेनियर के अंदर आपके जो अमाउंट है वो डॉलर्स के अंदर पड़ी होती है, और यहाँ पर भी डॉलर्स ही रिक्वायर्ड हैं। $15 पर मंथ बेसिकली आपको रिक्वायर्ड होते हैं। तो आप लोग यहाँ पर पेनियर मेथड यूज़ करेंगे तो $15 आपके उधर से कट हो जाएंगे। अगर आप लोकल बैंक से जो परचेज़ करेंगे, लेट्स सपोज अगर आपका पाकिस्तानी रुपीज़ के अंदर अकाउंट है और वहाँ से आप परचेज़ करते हैं, तो तब आपका जो डॉलर रेट है आपको वो एक्चुअल से ज़्यादा मिल रहा होगा। इस वक्त 168 पॉइंट समथिंग डॉलर रेट चल रहा है, और अगर आप PKR वाला कार्ड जो है वो अपवर्क के ऊपर मेंबरशिप परचेज़ करने के लिए यूज़ करेंगे तो ऑलमोस्ट आपको 178 के करीब पड़ेगा, यानी 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा चार्ज हो रहे होते हैं। सो आप बेसिकली इसको जो है ना, मैं ये रिकमेंड करूँगा कि पेनियर को ही यूज़ करें, और यहाँ पर आप अपना कार्ड नंबर देंगे, अपना नेम देंगे, फिर उसके बाद एक्सपायर ऑन मंथ्स ईयर सिक्योरिटी कोड दे के कंटिन्यू कर देंगे तो आपका पेमेंट मेथड अटैच हो जाएगा, और फिर उसके बाद यहाँ पर आपके पास यहाँ पर शो होना शुरू हो जाएगा। इस वक्त देखें मैंने ये वाला कार्ड अटैच किया हुआ है। तो उसके बाद जब आप पेमेंट मेथड अटैच कर लें, पेमेंट मेथड अटैच करने के बाद आपको मे बी 24 आवर्स के लिए वेट भी करना पड़ सकता है, और एक टेस्ट ट्रांजैक्शन भी मे बी अपर करे आपके कार्ड को वेरीफाई करने के लिए। तो उसके बाद आप पेमेंट मेंबरशिप एंड कनेक्ट्स के ऊपर क्लिक करें। मेंबरशिप एंड कनेक्ट्स के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देखें कि इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे व्यू और एडिट मेंबरशिप, और इसके बाद अपग्रेड टू प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका मेंबरशिप प्लान जो है वो अपग्रेड हो जाएगा
प्लस मेंबरशिप है। मैं ये नहीं करना चाहता इस वक्त, क्योंकि मुझे इसमें कुछ ज़्यादा बेनिफिट इस वक्त नज़र नहीं आ रहे। और एजेंसी के ऊपर करना है या नहीं, ये फ्यूचर की बात है। जब एजेंसीज़ के ऊपर मैं बात करूँगा तो मैं आपको बता दूंगा कि आपको करना पड़ेगा या नहीं। सो यहाँ पर ये जब आप पेड मेंबरशिप प्लान ले लेंगे तो आपको यहाँ पर नज़र आना शुरू हो जाएगा। और इसी तरह से अगर आपने इसको कनेक्ट्स को परचेज़ करना है तो आप ऐड मोर कनेक्ट्स के ऊपर क्लिक करेंगे, और ऐड मोर कनेक्ट्स के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ से आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पर मैं ये सजेस्ट करूँगा कि 80 कनेक्ट्स फॉर $12 जो हैं वो चूज़ कर लें, और उसके बाद आप ये आपकी जो टोटल कनेक्ट्स हैं वो $91 हो जाएंगी। तो आप बेसिकली ये एक्सपायरी डेट भी इनकी देख सकते हैं, क्योंकि मैं देखें अगेन मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि मैं ऑलरेडी जॉब्स के ऊपर जॉब्स के ऊपर वर्क कर रहा हूँ, तो मुझे बेसिकली पेड मेंबरशिप की इतनी ज़रूरत नहीं है, और ना ही मैं रेगुलर बेसिस पे जॉब्स के ऊपर अप्लाई करता रहता हूँ। एक दो जॉब्स के ऊपर जब मुझे कोई अच्छी लगती हैं तो वो मैं उनके ऊपर अप्लाई कर रहा होता हूँ। और जब मैं पेड मेंबरशिप ले लूँगा तो मंथली मुझे 70 कनेक्ट्स मिलती हैं। 70 कनेक्ट्स में बेसिकली मैं जो है वो फिर मेरे ऊपर लाजमी हो जाएगा कि मैं उनको यूटिलाइज़ करूं एक मंथ के अंदर अंदर। अगर नहीं करूंगा तो फिर वो बेसिकली रोल ओवर हो के नेक्स्ट में चले जाएंगे, और 1-2 मंथ्स के बाद वो एक्सपायर हो जाती हैं। तो इस वजह से मैं ये बेसिकली ये वाला मेंबरशिप प्लान यूज़ कर रहा हूँ। तो आई होप सो कि आपको ये भी अंडरस्टैंड हो गया होगा। मेंबरशिप कनेक्ट्स परचेज़ करना भी बहुत आसान है। आपका जो पेमेंट मेथड होगा वही वाला यूज़ हो जाएगा। बाय कनेक्ट्स पे क्लिक करेंगे तो वो फ़ौरन से आपकी कनेक्ट्स में परचेज़ हो जाएंगी। सो ये था मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट मेंबरशिप प्लान। आई होप कि आपको 2 चीज़ें समझ में आई होंगी कि अपवर्क पे मेंबरशिप प्लान्स कौन कौन से हैं, और क्या आपको ये मेंबरशिप प्लान परचेज़ करना चाहिए या नहीं, और इनके बेनिफिट्स क्या क्या हैं। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक बटन क्लिक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दें। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर सब्सक्राइब किया हुआ है तो मेक श्योर करें कि बेल आइकन को भी क्लिक करके ऑल पे कर दें। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।